प्यार वार और बिहार में सब कुछ जायज है। कल मान लीजिए कि बिहार बीपीएससी टीचर का पेपर लीक हुआ, तो हम कह रहे हैं इससे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को क्या दिक्कत होगी। आप तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो आप जाइए 100 में 100 सवाल का जवाब दिखाइए। ये जिन लोगों को हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, रटा रहे हैं, वो टॉप कर जाएंगे। इतना भी आसान नहीं है। हमने भी शुरुआती दौर में ईमानदारी से बहुत सारे एग्जाम दिए। रॉबिन हुड है हम। हमारा देश, हमारा प्राउड इंडिया तभी आगे बढ़ेगा ना जब युवा शक्ति आगे बढ़ेगा, और जब युवा शक्ति तभी आगे बढ़ेगा जब सॉल्वर गैंग का सरगना मुखिया सॉल्व करके क्वेश्चन देगा। अच्छा, वो होटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विधायक लोगों से आया। 10 लाख रुपया ले रहे हैं ना 10 लाख रुपया, तो थोड़ा तो फील चाहिए कि नहीं यार। लास्ट में एक मेरा सवाल है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक कराने का धांधली जो है, अरे ये धांधली तो धांधली का पेपर लीक इतनी आम बात हो गई है जैसे कि माइक उठाया और पत्रकार बन जाना, रील बना के स्टार बन जाना। नमस्कार फ्रॉम वायरल कलाकार। अभी पिछले महीने ही यूपी पुलिस भर्ती से हम लोग निकले ही थे कि अभी नया सुनने को मिला है कि बीपीएससी टीचर का भी पेपर लीक हो गया। सरकार के सामने क्लाइमेट चेंज से भी सबसे बड़ा चुनौती ये है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। आज हम सॉल्वर गैंग के मुखिया यानी कि मास्टरमाइंड से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? हम पेपर लिख कर आते हैं। क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? कट करो जी, हम पेपर लिख कर आते हैं। अरे हम क्वेश्चन सेट नहीं करते, यूथों का करियर सेट करते हैं। कौन लाया? ये नया पत्रकारिता कर रहे हैं क्या? हम उस शख्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन सेट किया। क्वेश्चन नहीं, हम लोग जो है आंसर सेट करते हैं। हम ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य सेट किया कि कैसे इस धांधली से देश को मुक्त किया जाए। ठीक कहा हमने? जी, ठीक कहा। देखिए, हम सबसे पहले आपके और आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को एक बात डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो है धांधली नहीं करते। धांधली क्या है? आपके मन में छल हो, हमारे मन में कोई छल नहीं है। हम तो जी रोजगार का सृजन कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। और ये काम आपके सरकार को, आपके एग्जाम बोर्ड को करना चाहिए, वो हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो आप समझिए कि एडिसन ने एक बार कहा था कि एक काम करने के कई हजार तरीके हो सकते हैं। तो आपने उनकी बात को सीरियसली ले लिया? फॉलो करते हैं उनको, हम उनकी बात को फॉलो करते हैं। इसलिए आपको हमारे मन में कोई छल नहीं, सिर्फ आपके क्वेश्चन का हल मिलेगा। सिंपल। मतलब कि आपका कहना है कि पेपर लीक करवाना धांधली नहीं, दरियादिली है, जिससे कई सारे स्टूडेंट का करियर बनता है। अगर हम चश्मा उतार कर देखें तो ठीक दूसरी तरफ भी कई सारे स्टूडेंट का करियर बर्बाद भी हो रहा है, जो मेहनत से और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। ओहो, आप समझे नहीं। अब आप समझिए वही बात। हम अब देखिए, कल मान लीजिए कि बिहार बीपीएससी टीचर का पेपर लीक हुआ, तो हम कह रहे हैं इससे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को क्या दिक्कत होगी। आप तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो आप जाइए 100 में 100 सवाल का जवाब दिखाइए। आपके दूसरे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आपके कलम में ताकत है तो सारा का सारा सॉल्व कर दीजिए, ठोक के आइए, कौन रोकेगा आपको। इन लोगों को लगता है कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गाली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? दूसरे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। इतना छोटा भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। हम ये बस कहना चाहते हैं, हम तो फेयर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं कि देखिए भाई, नॉर्मल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, आपको आपके फील्ड में भूत बनना होगा। और अभी नहीं, अभी और सुनिए, ये जिन लोगों को हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, रटा रहे हैं, वो टॉप कर जाएंगे। इतना भी आसान नहीं है। इतना भी आसान नहीं है मतलब? अब आप ही कंपेयर कीजिए कि दो स्टूडेंट, एक तरफ जिसको सवाल से आंसर सब पता है, दूसरी तरफ जिसको सवाल तक नहीं पता है, तो फिर ये कहाँ से फेयर हुआ? ये तो पार्शलिटी है। क्या नाम है आपका?
विधु शर्मा। विधु जी, देखिए विधु जी, प्यार, वार और बिहार में सब कुछ जायज है और इस देश में यूपीएससी एग्जाम निकाली जा सकती है, पर ये वनडे एग्जाम नहीं। आप खुद सोचिए, ये अलग अलग सेट के अलग अलग क्वेश्चन का सीरियल वाइज आंसर याद रखना आसान है क्या? नहीं। इस देश में यूपीएससी एग्जाम निकाली जा सकती है, लेकिन वनडे एग्जाम नहीं। ये वनडे एग्जाम दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। आपको बता दे रहे हैं, आप बुलाइए अपने यूपीएससी टॉपर को, उनके भी लग जाएंगे। भाई यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं हम, एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। हाँ, वाह, अद्भुत। आप यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं जी। तो धांधली में कैसे रुझान, माफ कीजिएगा, ये दरिया दिली में कैसे रुझान हुआ? ये तो अलग एंगल है महाराज। एक यूपीएससी एस्पिरेंट बीपीएससी टीचर का पेपर लीक कराता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम शुरू डायरेक्ट इस लाइन में आ गए। सरकार की गलत नीतियों और गलत फैसलों के कारण हमें इस लाइन में आना पड़ा, ताकि जो दुख हमें मिला है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ना मिले। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमने भी शुरुआती दौर में ईमानदारी से बहुत सारे एग्जाम दिए। कभी आयोग का नोटिफिकेशन का पंगा, कभी वैकेंसी नहीं है, कभी वैकेंसी है तो कम है, तो कभी कट ऑफ ज्यादा है, फलाना ढिमकाना चिमकाना। इन सब लफड़ों में हम ओवर एज हो गए और तब मेरे दिमाग में घंटा बजा कि आई हैव टू बिकम जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। मुझे जॉब लेनी नहीं, जॉब देनी है। और तब तक काम कर रहे हैं इसमें आज तक। अब देखिए, अरमानी एक्सचेंज, यूपी पुलिस कांस्टेबल कांड जो हुआ था उसमें लिए थे, और ऐसे बहुत सारे कांड में बहुत सारी चीज लेते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो प्राउड फील होता है। अब जैसे आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, देश दुनिया समाज हमारी बातों को सुनेगा। तो आप एक बात बताइए, आपका दिल और आत्मा कैसे गवाही दे देता है ये सब कार्य करने के लिए? सरकारी नीतियों के हिसाब से ये असंवैधानिक है, इसमें आपको जेल भी हो सकता है। अगर आप भाग भी गए तो आपके घर की कुर्की जब्ती हो सकती है। पेपर और न्यूज़ चैनल में आपका नाम बदनाम किया जा सकता है। इस तथ्य को कैसे लेते हैं आप? रॉबिनहुड, रॉबिनहुड है हम। रॉबिनहुड क्या करते थे? अमीरों का माल मटेरियल लेकर के गरीबों में बांट देते थे। अंततः वो समाज सेवा करते थे। इन सेम वे आई एम डूइंग सेम थिंग। अब देखिए कैसे हम उनकी मदद करते हैं, उन कमजोर स्टूडेंट की मदद करते हैं जो पढ़ाई में कमजोर है, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, कटा पार नहीं हो रहा है जिनसे। इसको कंसिडर कीजिए तो ये इकोनॉमी इंपावरमेंट का काम है। इकोनॉमिक्स में इसको इकोनॉमी इक्वालिटी कहते हैं। अब आप बताइए, हमारा देश, हमारा प्राउड इंडिया तभी आगे बढ़ेगा ना जब युवा शक्ति आगे बढ़ेगा, और जब युवा शक्ति तभी आगे बढ़ेगा जब सॉल्वर गैंग का सरगना मुखिया सॉल्व करके क्वेश्चन देगा। बताइए। खबरों में चल रहा है कि 5 से 15 लाख रुपए में बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन पेपर बेचे गए थे, और ये भी चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट को होटल में रख के उनको आंसर शीट रटवाए गए थे, और वो क्वेश्चन अगले दिन एग्जाम में आया था। तो क्या ये सच है? और सच है तो कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो पैसों की बात पे आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि ये काम हम फ्री में नहीं कर सकते थे, फ्री में कर सकते थे, पर क्या है कि गीता में लिखा है फ्री में किए गए कार्य की कोई इज्जत नहीं। गीता में नहीं लिखा गया। गीता आज तो कहीं लिखा होगा, अच्छी बात है। हाँ, तो जब तक से इन से 10 लाख गाली क्यों दे रहे हैं बार? जब तक इन सालों से 10 लाख रुपए का डिमांड नहीं किया जाता है, तब तक से इनको भरोसा ही नहीं होता है। आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 लाख चाहे 15 लाख हमारे जेबी में आ जाता है। आपको बता दें, चापाकल चलाने वाले चपरासी से लेकर हाई कमान तक पैसा प्रसादी की तरह बढ़ता है। अब नाम मत पूछिएगा, सिस्टम नंगा हो जाएगा। पर्दे की बात है, पर्दे में रख दीजिए। अच्छा, वो होटल वाला आप किसी तालाब, झील, झरना के आसपास भी कर सकते थे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते थे, फैला सकते थे। ये इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? जी जी, लेकिन क्या है कि देखिए, होटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विधायक लोगों से आया। जैसे आप सुने होंगे कि विधायक लोगों को होटल के कमरे में बंद कर दिया गया, रखा गया है ताकि विपक्ष की सरकार उनको खरीद ना पाए। तो ये थॉट के पीछे बिहाइंड द सीन यही था, यही कॉन्सेप्ट था।
हमने भी सोचा कि अगर एक विधायक को इतनी फैसिलिटीज मिल सकती है तो एक एस्पिरेंट को क्यों नहीं। भाई 10 लाख रुपया ले रहे हैं ना 10 लाख रुपया, तो थोड़ा तो फील चाहिए कि नहीं यार, आना चाहिए कि नहीं बताइए। लेकिन इन सब से फायदा क्या है? हर बार आपने पेपर लीक करवाया और फिर री एग्जाम होगा अब, तो इन सब से नुकसान तो स्टूडेंट का है ना। तो क्या दिक्कत है? नहीं, एग्जाम से अच्छा है री एग्जाम होना। और आप हमको बताइए, आयोग इतने दिन बाद वैकेंसी ला रही है, सबका हो जाएगा क्या? सबका नहीं ना होगा। अरे डिमांड और सप्लाई समझते हैं आप? डिमांड अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ाइए ना जी, सप्लाई बढ़ा दीजिए, डिमांड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि अगर सरकार ये कर दी तो फिर मुद्दा ही क्या रह जाएगा। मतलब कि आपका कहना है कि सरकार ही जानबूझकर वैकेंसी नहीं ला रही है ताकि उनका चुनावी मुद्दा चलता रहे। आप खुद बताइए, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये तीनों मुद्दे हटा दे तो उनके मैनिफेस्टो में क्या रह जाएगा। ये सरकार जो है हर साल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे हमसे वोट मांगती है, और ये बात हमको, आपको और हम सबको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अच्छा चलिए, लास्ट में एक मेरा सवाल है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक कराने का धांधली जो है, अरे ये धांधली तो एक सेकंड, धांधली माफ कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर लीक करवाने का जो दरिया दिल है, इसे कैसे समाप्त किया जाए? अगर आप आयोग में होते, आयोग में बैठे होते, तो इस चीज को कैसे करते? देखिए, बीपीएससी का पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। यूपीएससी का पेपर लीक कभी हुए सुने हैं आप? नहीं, क्योंकि यूपीएससी एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट, यही ईमानदारी हर लेवल पे लोगों को देनी होगी, हर लेवल पे सेट करना होगा, तब जाकर ये पेपर लीक रुकेगी। अरे सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? सरकार चाहे तो हवाओं का रुख बदल सकती है, सरकार चाहे तो उड़ती हुई चिड़िया के हल्दी लगा सकती है, सरकार चाहे तो ये पेपर लीक भी रुकवा सकती है। पर सरकार क्यों चाहेगी? क्यों चाहेगी? ये सवाल आप अपने सरकार से जाके पूछिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पे नहीं, आंसर पे भरोसा रखते हैं। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? आपने दिया ना? अब देखिए, लंच से लंठाई कर रहे हैं आप। आपको बताते हैं, आपके अगले जनरेशन में पेपर लिख देंगे, गलत फ्यूचर हो जाएगा, गलत बताते रहे। हमसे नहीं, हमसे पॉडकास्ट पे बुला के आप हमारे साथ गलत किए, बेइज्जती किए, लंच से लंठाई किए आप। लंठाई मत कीजिए हमारे साथ, देखिए बर्बाद कर देंगे आपको। चल भाग निकल। अरे पीछे के दरवाजे से भागिएगा और जेल चला जाइएगा तो आके पॉडकास्ट हम ही को दीजिएगा पहले।